जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6.3 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज पढ़ेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 6.4। आ जाओ लगाते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 6.4 का एक एक क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहला इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो आ जाओ। कह रहा पहला क्वेश्चन बाबू, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ यदि AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया बेटा, तो त्रिभुज एबीसी और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो क्या कहा है पहले देख लो। कहा त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज दिया है बेटा, त्रिभुज एबीसी बोला है, एक त्रिभुज दिया है ABC और क्या दिया बेटा DEF, दूसरा त्रिभुज दिया है DEF, DE और क्या है F। कहाँ है बेटा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है बेटा त्रिभुज DEF। ये बेटा क्या किया है, दिया है। ठीक है, इतना दिया है। और क्या बोला है बाबू, बोला है AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया बेटा DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या किया है बेटा, पूछा है। तो क्या होगा बाबू, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे बेटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, इनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो कौन सा होगा बेटा, AB अपान DE हो जाएगा। ठीक है, का वर्ग। तो करोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे बेटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1.2 बटे 1.4 का स्क्वायर करेंगे बेटा, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 12 बटे 14 का स्क्वायर काट दो बेटा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। तो करोगे बेटा 6 बटे 7 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 36, 36 बटे 7 सते 49। तो क्या होगा बाबू, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात पूछा तो बेटा अनुपाते, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 36 अनुपाते 49। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, यह था बेटा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लो, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको मिटा रहे हैं बेटा, आ जाओ चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एकदम तहलका मचा दो, एक एक क्वेश्चन लगाना बेटा, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है बाबू, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं। ठीक है बेटा, यदि छोटे भुजा का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है तो बड़े भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, दो समरूप त्रिभुज हैं। तो मान लिया बाबू एक त्रिभुज यह है जिसका नाम है ABC, ठीक है बेटा, और एक क्या है बेटा त्रिभुज यह है, ठीक है, जिसका नाम क्या है PQR। ठीक है बाबू, इनकी भुजा का अनुपात 2 कितना है, कुछ है 2:3 है ना, 2:3। और बाबू मान ली छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 48 वर्ग सेंटीमीटर, यही बोला ना बेटा 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या होगा बेटा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना बाबू। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना बड़े त्रिभुज का बेटा। तो ABC का क्षेत्रफल बड़ा है मान लिया बेटा, तो इसका क्या करना है, निकालना है। दोनों की भुजा का अनुपात दिया है बेटा, तो मान लिया बाबू
पी क्यू अनुपाते ए बी 2:3 दिया, ठीक है बेटा। पी क्यू अनुपाते ए बी कितना दिया है बेटा? 2:3। तो क्या होगा बाबू? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा बेटा बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। भुजा का वर्ग क्या होगा? पी क्यू अपान ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना बेटा? 48 बटे ए बी सी का नहीं पता बेटा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। और बराबर बेटा पी क्यू का कितना लेंगे? 2 बटे 3 का स्क्वायर। तो करोगे बाबू 48 बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा बराबर 2 का 4 और 3 त्रिक का 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या होगा देखना, इसका गुणा इसमें होगा 4 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 48 गुणे 9 हो जाएगा बेटा। कितना होगा? 48 गुणे 9। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 48 गुणे 9 बटे 4, ठीक है। 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 9 108। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े वाले त्रिभुज जो होगा बेटा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसको नोट करो बेटा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर तीसरे को लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट कर लो, फिर लगाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर और 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज की भुजा बेटा क्या है? 20 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा के संगत छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। मान लिया 2 त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है बेटा, एक छोटा त्रिभुज है। मान लिया एक बड़ा है एक छोटा है, ए बी सी। यह क्या है बेटा? बड़ा त्रिभुज, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरा कितना बेटा? छोटा है, और दूसरे का क्या बेटा? पी क्यू आर। इसका दिया है बेटा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या है बेटा? छोटा है, ठीक है। ये छोटा त्रिभुज है। अब क्या बोला बेटा? 36 बोला है और 100 बोला है। और बड़े त्रिभुज की भुजा मान लिया बेटा ए बी बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। छोटे त्रिभुज की भुजा पी क्यू पूछा है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा देखना, होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसका कितना है? इसका है 100। इसका कितना बेटा? इसका 36 है। यहाँ पे कितना है बेटा? 20 है। यहाँ पे क्या है? पी क्यू है का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर हटाओ, इधर का वर्गमूल ले लेना। 100 का होगा 10, ठीक है, और 36 का होगा 6 बराबर 20 बटे पी क्यू। आ जाओ यहाँ पे बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बाबू इसका पी क्यू का गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो पी क्यू बराबर 2 गुणे 6, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। तो छोटे त्रिभुज की भुजा जो होगी बेटा क्या होगी? लगभग 12 सेंटीमीटर, लगभग क्या पूरा का पूरा ही 12 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो बाबू। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। लगाते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 को, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है बाबू कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ समरूप है बेटा, और इनके क्षेत्रफल क्रम से 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है बेटा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है बेटा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है बेटा कितना? दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और त्रिभुज DEF बोला है बेटा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या बोला है बाबू, कहा है कि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। EF बराबर बेटा 15.4 हो, EF बराबर बेटा 15.4 सेंटीमीटर हो तो B और C, EF बेटा और BC क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो करोगे बेटा, क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। और क्या होगा बाबू, इसका BC हो जाएगा और इसका क्या होगा बेटा, BC और इसका होगा EF का होल स्क्वायर। इतना कर लोगे बेटा। ABC का कितना है 64 और इसका कितना बेटा 121 बराबर BC बटे EF का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, वर्गमूल ले लेंगे। VC का मान पता है, नहीं पता EF का मान पता है बेटा, रख दो 15.4। ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे बेटा, तो 64 का हो जाएगा 8, 121 का 11 और BC बटे 15 कितना बेटा 4। इतना कर लोगे आप लोग, कितना हो जाएगा 15.4। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे बेटा। अब इसका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 8 या BC गुणे 11 होगा बेटा बराबर 15.4 गुणे 8। तो कर लो बेटा, यहां पे देखो BC बराबर हो जाएगा, मैं यहां पे अगर करोगे 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 3 43 और बेटा 8 कम 8 4 12, तो हो जाएगा 123.2 बटे 11। ठीक है बेटा, तो BC बराबर 121, 11 ग्रह 11 बेटा 2 या कुछ ऐसे होगा, 11 दूनी 22, हाँ 11.2 सेंटीमीटर के करीब होगा। ठीक है बेटा, इसकी जो भुजा होगी BC 11 कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट कर लो बेटा, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। ठीक है, तो अब देखेंगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मिटाएं बेटा इसको। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि एक समलंब ABCD में जिनके AB CD के समांतर है। ठीक है बेटा, AB जो है CD के समांतर है। एक समलंब है बेटा, ऐसे कुछ समलंब होगा और ऐसे बेटा, और इसका नाम दिया है A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। और बेटा बोला है AB समांतर CD, AB समांतर CD। क्या किया बेटा, दिया है। ठीक है, और क्या कह रहा है बेटा, विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं बेटा। इसके विकर्ण और इसके विकर्ण दोनों क्या करते हैं बेटा, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, इसका नाम है बिंदु O। और क्या कह रहा है बेटा, करते हैं AB बराबर 2CD दिया है बेटा। क्या दिया है, AB बराबर 2CD, यह भी क्या किया है, यह भी दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज AOB बेटा, त्रिभुज AOB व त्रिभुज किसका बेटा AOB और क्या है COD का क्षेत्रफल क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है बेटा, आ जाओ। AOB कहां पे बेटा, AOB ए वाला त्रिभुज, COD बेटा ए वाला त्रिभुज। ठीक है, निकालना है तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, बट्टे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, AB का क्या होगा बेटा, इसकी भुजा हो जाएगी बेटा, ये होगा AB, ये हो जाएगा बेटा AB, और इसका क्या होगा बेटा CD या DC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, AB किसके बराबर है बेटा 2CD के। यहां पे लिख सकते हैं 2CD अपान CD का होल स्क्वायर। बेटा CD से CD कैंसिल, आएगा 2/1 का होल स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, मतलब 4 अनुपाते कितना आएगा बेटा 1। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा कितना होगा बेटा, हो जाएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, अनुपाते त्रिभुज COD का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 4:1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी के साथ बाबू आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया खत्म, ठीक है। तो चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि समलंब PQRS के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बेटा इसमें ABCD था, उसमें ABCD था, इसमें PQ, PQR और S O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बात खत्म, सेम का सेम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, PQ समांतर RS दिया है बेटा, क्या दिया है, दिया है PQ, P और क्या बेटा Q, PQ समांतर RS यह दिया बेटा। और क्या कह रहा है, और PQ बराबर 3RS दिया है बेटा, यह भी PQ बराबर 3RS, ठीक है बेटा, यह भी क्या किया है, दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है बेटा, त्रिभुज POQ और ROS के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा त्रिभुज POQ और त्रिभुज ROS के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, ठीक है बेटा। तो क्या होगा देखना, त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा बटे त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। त्रिभुज POQ ROS मतलब यही त्रिभुज और यही त्रिभुज, इसमें भी बेटा इसका हो जाएगा PQ बटे RS का होल स्क्वायर होगा बेटा। तो करोगे देखना, त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल होगा बेटा बटे त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, यहां पे PQ जगह 3RS लिखेंगे बेटा, 3RS बटे RS का होल स्क्वायर, RS से RS कैंसिल आएगा बेटा 3/1 का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9/1 मतलब 9:1 क्या होगा बेटा 1 होगा। इसका अनुपात जो होगा 9:1 के अनुपात में होगा। त्रिभुज POQ त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल जो होगा बेटा अनुपाते अगर निकालेंगे ROS का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये होगा 9:1 के अनुपात में। ये हो गया बेटा इसका आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। इसी के साथ बाबू क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का हो गया खत्म, ठीक है। आप लोग को आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और अगले वीडियो में बेटा 6.4 प्रश्नावली ही खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।